फ्रेंड्स, हम लोग आर डी शर्मा का बुक सॉल्व कर रहे थे क्यू एंड क्यू रूट्स चैप्टर 4। तो हम लोगों ने भाग 1 में 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया है, क्या दिया, वाई द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट द फॉलोइंग नंबर बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज ए परफेक्ट क्यू। मतलब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये मेरे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 8 तक क्वेश्चन दिया गया हमको। तो इसमें हमको ये बताना है कि मैं इस नंबर में किसका डिवाइड कर दूं कि ये जो नंबर दिया गया वो मेरा परफेक्ट क्यू बन जाए। तो जैसे हमको यहाँ पे करना क्या हो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन है 6, ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया गया 6, 7, 5, ये हमको दिया गया है। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर क्या बनेगा आप देखिए। पहले मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 3 और 5 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करता हूँ अगर मैं तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 7 हो जाएगा। अब 27 को तो हम करेंगे तो 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं 7, 6, 5 को ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हम लोग देखते क्या हैं, देखो कि इसका पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, ठीक है, और इसका पेयर नहीं बना। तो इसके पेयर को नहीं बना तो अभी ये परफेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका परफेक्ट, अगर मैं 25 का, कितने का, 25 का अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा। 7, 6, 5 में अगर मैं 25 का डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा, ठीक है। कितना, 7, 6, सॉरी, कितना, 7, 6, 5 अगर मैं डिवाइड बाई कर दूं 25 तो ये काट देंगे तो बचेगा कितना, 27, और 27 मेरा परफेक्ट क्यू होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे के। तो क्या दिया गया हमको, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, क्या था, 765 675, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 675 को हम लोगों ने फाइंड द प्राइम फैक्टर, हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर करना हमको पता है। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्यू में पावर कितनी चाहिए थी, 3 चाहिए थी, मतलब जो भी नंबर हो उसकी पावर कितनी हो, 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 3 नहीं है। तो हम क्या, सिंस 76, मतलब 675 जो मेरा नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब ये एक परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखो, टू मेक क्वोटिएंट परफेक्ट क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं जो 5 का स्क्वायर मेरा बन रहा था उसका हमको पेयर नहीं बन रहा था तो हम उसी का नंबर का 5 के स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड कर दूं, 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर 25 का मैं डिवाइड करूं तो क्वोटिएंट कितना बचेगा, 27, और 27 मेरा परफेक्ट क्यूब होता है। 27 कितना होता है, 3 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो कितना होता है, 27। तो 27 जो मेरा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंस 25 इज रिक्वायर्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब मैं अगर 25 का डिवाइड करूँगा तो वो कहता होगा एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और उससे मेरा जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट क्यू बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था उसी का हमको 7 का, ठीक है। 2 दिया गया था 8640। तो फर्स्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, मतलब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ। प्राइम फैक्टर मैंने ये लिख रखे हैं, ठीक है। क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब हम यहाँ पे अगर पेयर देखते हैं तो एक पेयर ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। मतलब 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 का भी पेयर बन गया, मतलब यहाँ तक के पेयर बन रहे हैं। केवल बचा कितना, 5। अब 5 का पेयर नहीं बन रहा तो 5 की पावर कितना बन रहा है यहाँ पे, 1। अगर मैं 5 का डिवाइड कर दूँ इसमें 8640 में अगर मैं 5 का डिवाइड कर दूं तो ये मेरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा।
तो ये हम इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया, तो इसका भी पेयर बन गया, तो इसका भी बन गया, तो इसका केवल 5 का नहीं बना। तो अगर मैं सिंस इज ए नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब ये नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यू नहीं है मेरे पास। तो अब हम क्या करते हैं, तो अगर हमें परफेक्ट क्यू बनाना है तो द मेक द क्वाड्रेंट ए परफेक्ट क्यू डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं उस नंबर को, तो विच गिव्स कितना नंबर मिलेगा मुझको, 1728 नंबर मिलेगा हमको। और ये नंबर होता है परफेक्ट क्यू, क्योंकि ये होता है 12 का, 12 की पावर 3 को हम लोग लिखते हैं 1728। तो ये परफेक्ट क्यू। तो क्या 5 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब अगर 5 का मैं डिवाइड कर दूँ उस नंबर में तो वो नंबर मेरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमको, ठीक है, 1016। तो 1016 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एक फैक्टर बन गया, इसका फैक्टर किया 2 बन गया, बचा कितना 5। अब 5 बच गया, इसके हमको पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब ये 5 का पेयर बनेगा नहीं, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, मतलब ये बच गया 5 की पावर 2 बच गया, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 बच गया। अगर मैं 1660 में 25 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो भी नंबर हमको क्वाड्रेंट मिलेगा वो मेरा परफेक्ट क्यू होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 1016 क्या होगा, मैं परफेक्ट क्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा हमारा। तो टू द मेक ऑफ क्वाड्रेंट टाइप परफेक्ट क्यू डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, मतलब 25 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमको मिलेगा 64, और 64 जो होता है मेरा वो एक परफेक्ट क्यू होता है, ठीक है। तो 25 से अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या मेरा 25 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरा, जैसे मेरे पास नंबर था 16 अपान में अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ उसको, तो इक्वल में मेरे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 64, और 64 कैसा होता है, परफेक्ट क्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया गया हमको। 4 मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमको दिया गया है ये, ठीक। तो 8788, तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर क्या बने, देखो एक तो ये फैक्टर बन गया मेरा, पेयर बन गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, और 13 की पावर 3 हो गया, मतलब इसका पेयर तो बन गया, इसका पेयर नहीं बना। तो सीधा हमको दिखा रहा है अगर 2 की पावर 2 मतलब 4, अगर मैं 4 का इसमें डिवाइड कर दूं तो मेरा परफेक्ट क्यों होगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास क्या दिया गया 8788 दिया गया, 4 का डिवाइड करूँ तो 4 बन जा, 4 2 जा, ठीक है, फिर 4 बन जा, 3 बचा, फिर 4 9 जा, 4 7 जा, तो कितना 2197 आएगा। 2197 मेरा कहता है वो परफेक्ट क्यों होगा। तो हम लोग आगे क्या देखते हैं, ठीक है, सिंस इज ए नॉट ए परफेक्ट क्यू, तो टू मेक ए क्वाड्रेंट परफेक्ट क्यू बी डिवाइडेड इट बाय 4। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो हमें क्वाड्रेंट मिलेगा इतना, ठीक है। अब ये मेरा परफेक्ट क्यू होता है, तो दिस नंबर इज परफेक्ट क्यू। तो 4 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 4, मतलब अगर मैं 4 का डिवाइड करूँ तो जो मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया 5 या 7803, मतलब 7803। तो इसका अगर मैं फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर करूँ तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 17 इंटू 17। तो फैक्टर पेयर किसका नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 289 आएगा। तो अगर मैं 289 का 7803 में डिवाइड कर दूँ तो बचेगा कितना मेरे पास 27 बचेगा, और 27 मेरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस 7803 इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ठीक है, ये परफेक्ट क्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, टू मेक द क्वाड्रेंट ऑफ परफेक्ट क्यू भी डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर मतलब 289। तो गिफ्ट कितना मिलेगा हमको, मिलेगा कितना 27, और 27 मेरे पास बी नो दैट, मतलब हम जानते हैं 27 एक परफेक्ट क्यू होता है। तो कितना स्मॉलेस्ट नंबर मिला 289 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको 107811, मतलब ये दिया गया हमको क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हमको, 1,07,811 दिया गया हमको। तो इसके हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं पहले,
तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या पेयर बनेगा, देखो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री 4 टाइम होगा, 11 इंटू 11 का पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। बच कौन सा गया मेरे पास नंबर, मेरे पास नंबर बच गया 3। अब ये अगर मैं 3 का इसमें डिवाइड कर दूँ, जो 107811 है, अगर मैं इसमें कितने का डिवाइड कर दूँ, 3 का मैं डिवाइड अगर कर दूँ 3 का, तो ये मेरा परफेक्ट क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीन थीजिए नॉट परफेक्ट क्यू, मतलब ये एक परफेक्ट क्यू नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या परफेक्ट क्यू बनाने के लिए हमको 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा ये नंबर, और इस नंबर को हम परफेक्ट क्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिएगा 35,721। तो इसके जब हम मैं फैक्टर करूँ, फाइंड द प्राइम फैक्टर, आप प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे इसके तो कितना 3 इंटू थ्री इंटू थ्री पेयर बन गया, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री ये भी पेयर बन गया, बच कौन गया 7 इंटू 7, मतलब एक 7 का यहाँ पे कम रहा मेरे पास, तो इसको हम 7 को हम लिख सकते हैं 49। तो अगर मैं 49 का इसमें डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। जब हम लोग 49 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा क्वोटिएंट 729, और बी नो दैट हम जानते हैं कि 729 परफेक्ट क्यू होता है किसका, 9 का, तो 49 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो अगर ये सबसे छोटा नंबर होगा जिसका मैं उसमें डिवाइड कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, इसी का 8 दिया गया हमको। 8 क्या दिया, 2,43,000 दिया गया हमको, 2,43,000। तो इसके जब मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो देखिए क्या, 2 इंटू टू इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, फिर 3 इंटू थ्री इंटू ये पेयर नहीं बना और इसका बन गया। ठीक, बना किसका नहीं पेयर, इतने का नहीं बना, मतलब 3 इंटू थ्री का, तो 3 इंटू थ्री कितना होता है 9। तो अगर मैं 9 का इसमें डिवाइड करूँगा तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, परफेक्ट क्यू बन जाएगा। ठीक है, कितने का, इतने का मुझे डिवाइड करना है ओनली, परफेक्ट क्यू बन जाएगा। तो हम लिखते हैं सिंस 2,43,000 इज ए नॉट परफेक्ट क्यू, तो टू मेक ए क्वोटिएंट ए परफेक्ट क्यू डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, यानी कि 9 का अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना निकल आएगा 27,000। तो 27 क्वोटिएंट वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि यह परफेक्ट क्यू होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट, तो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 9 क्या बन जाएगा मेरा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। ठीक है, 13 दिया गया हमको। 13 क्वेश्चन मेरे पास है, क्या दिया गया देखो, प्रूव दैट इफ़ ए नंबर इज ट्रेवलेट देन इज क्यू इज 27। ठीक है, टाइम द क्यू ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, मतलब हमको बना 27 जो है गिवन नंबर है वो कितने टाइम ट्रेवल करें कि 27 मिल जाए। तो हम लोग सलूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सलूशन हमारे पास क्या है, तो लेट बी कंसीडर ए नंबर, मतलब हमने एक कम नंबर मान लिया कितना ए। ठीक है, सो दैट द क्यू ऑफ एज्यूम्ड नंबर, मतलब हमने ए का क्यू कर दिया कितना, ए की पावर 3, मतलब जो हमने एक नंबर कर लिया, नंबर हमने माना लेट, हमने नंबर क्या कंसीडर किया, ए कर लिया। ठीक है, और उसका हमने क्यू कर दिया तो ए की पावर 3 हो गई। तो नाउ द नंबर ऑफ ट्रेवल, तो कितना 3 इंटू ए, तो हम उसको ट्रेवल करेंगे तो 3 इंटू ए, मतलब ए को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग हेल्प करेंगे, तो अगर हम इसको 3 टाइम कर देंगे 3 इंटू ए, ठीक है, तो 3 ए रहेगा, तो सो दैट द क्यू ऑफ ए न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्यू है 3 की पावर ए का हम करेंगे क्यू, तो ये हो जाएगा 3 का तो हो जाएगा 27। हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3a इंटू 3a। ठीक है, तो इक्वल कितना, 3 3 का 27 और ए का हो जाएगा ए क्यू, तो कितना हो गया ये ए क्यू हो गया। तो हम लोग न्यू, तो हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू क्यू इज 27 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो भी नंबर दिया जाए उसको ओरिजिनल नंबर 27 टाइम्स आप क्यू करिए हो जाएगा, तो हैंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमको 14 दिया गया है। 14 क्या, व्हाट हैपेंस टू द क्यू ऑफ ए नंबर इफ़ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, मतलब अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 4 का 3 5 का,
तो हमको बताना है कि क्यू क्या निकलेगा। तो चलिए हम लोग सलूशन देखते हैं। तो हम पहले लेते हैं 3। तो 3 क्या होगा देखिए, ठीक, मेरे पास क्या नंबर था 3। तो हम लेट तक नंबर कितना मान लेते हैं ए, हमें मतलब कंसीडर कर लिया हमने, लेट अस कंसीडर द नंबर एज ए, हमने एक नंबर मान लिया ए। तो सो दैट, तो इट्स द क्यू कितना होगा उसका ए की पावर 3 हो जाए, मतलब क्यू मान लिया हमने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो उस नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार 3 टाइम। तो ठीक है, तो हम लोग आगे क्या देखते हैं, इसका न्यू नंबर कितना बन जाएगा मेरे पास 3 ए, मतलब हम जो नंबर हमको दिया गया था कितना था ए था मेरे पास, नंबर हमने कंसीडर किया था ए, ठीक, नंबर कंसीडर क्या किया था ए, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 3a बन जाएगा। ठीक है, तो सो दैट द न्यू नंबर कितना बन गया 3a की पावर 3 बन जाए, तो इसका निकलेगा 27 की और ए क्यू। तो हैन द नंबर विल बी 27 टाइम द क्यू ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी सेम क्वेश्चन 13 वाला यही था। ठीक है, क्वेश्चन इसी का 14 का 4 सेकेंड पार्ट है, 4 दिया गया हमको। तो लेट अस कंसीडर द नंबर, कंसीडर करते हैं हम नंबर एक 1 ए हमने मान लिया, तो उसका अगर क्यू करेंगे सो इट्स क्यू विल बी, तो ए क्यू हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको दिया मल्टीप्लाई कर दो किसका 4 का, तो हमने माना कितना था ए, तो ए का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा, और इसका अगर मैं क्यू कर दूँ तो 3, तो ये हो जाएगा 64 ए क्यू, कितना हो जाएगा 64 ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू नंबर क्या बन गया 4a बन गया मेरे पास। ठीक है, सो दैट क्यू ए न्यू नंबर विल बी कितना 4a का हम क्यू करेंगे तो 64 ए क्यू निकल आएगा। तो हैंस नंबर विल बी 64 टाइम्स द क्यू ऑफ नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 दिया गया, 5 क्वेश्चन मार्क। तो हमने वही किया क्या, लेट कंसीडर द नंबर ए, सो इट्स क्यू विल बी कितना ए क्यू आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कितना 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने न्यू नंबर हमें चाहिए क्या, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5a। अब हम 5a का क्या करेंगे क्यू करेंगे, 5a का जब हम क्यू करेंगे तो सो दैट द न्यू नंबर कितना होगा 5a का क्यू किया तो 5a का क्यू कितना आया 125 ए क्यू। तो हैंस नंबर विल बिकम 25 टाइम्स द क्यू ऑफ नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 हमको दिया गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यू वन फेस विच हैज एरिया ऑफ इतना। ठीक, तो हम लोग पहले क्यू देख लेते हैं, क्यू होता क्या है। क्यू होता है इस तरीके से होता है, जैसे आपने डाइस देखा है, उसकी डाइस की जितनी भी फेसें होती हैं वो सभी फेसें कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये अगर ए है तो ये भी ये होगा और ये भी होगा, मतलब इसकी हाइट लेंथ ब्रेथ इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, एल बराबर होता है बी बराबर होता है एच। ठीक है, ये इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका एरिया हमको कितना दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमको दे रखा है, तो पहले हम एरिया से क्या फाइंड करेंगे, इसका हम साइड फाइंड करेंगे। साइड फाइंड करने के बाद फिर हम इसका क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा वी नो दैट द गिवन एरिया ऑफ वन फेस कितना दे रखा हम 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लेट द लेंथ ऑफ एज, मतलब जो उसकी लेंथ है उसको हमने मान लिया ए मीटर, मतलब लेंथ कितनी हम लोगों ने मान रखी ए मीटर। ठीक है, तो एरिया मेरे पास कोई भी साइड हो, एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया बराबर हो गया 64। तो जब हम यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √64, और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8, ये पेयर बन जाएगा। तो ए बराबर निकल के आएगा 8, ए बराबर कितना निकल आया 8 मीटर निकला मेरे पास। ठीक है, जब ए बराबर 8 मीटर निकल आया, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू लिख दीजिए, या इक्वल में चाहें तो आप लोग साइड जो होती है उसका क्यू हो जाता है, साइड क्यू। ठीक है, तो साइड 8 थी तो ए क्यू मतलब 8 की पावर कितना होगा 3, तो 8 × 8 × 3 टाइम लिखेंगे, और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 जा कितना होता है 64, और इंटू करूँगा 8 तो निकलेगा 512 मीटर क्यू। मीटर क्यू इसकी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। 16 क्वेश्चन हमको दिया गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यू बिकॉज सरफेस एरिया इज इतना, हमको सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो क्या बी नो दैट द सरफेस एरिया इतना, मतलब ये हमको सरफेस एरिया देखा हम लोग जानते हैं। तो लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यू विल बी ए मीटर,
हमने जो उसकी एक क्यू है उसकी लेंथ जो मान रखी है वो कितनी मान ली, ए। ठीक है, लेंथ ए मेरे पास हो गई है। तो जो क्यू होता है, क्यू ऑफ सरफेस एरिया, तो क्या होता है 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 6a² हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6a² बराबर कितना, ये हो गया। तो a बराबर हम निकालेंगे तो अपान में कितना भेजा हमने 6, तो 384 अपॉन कितना है 6, इसको डिवाइड करें 6 बन जा इसका 36, 2 बचेगा तो 24, कितना आया 64, कितना निकला 64। तो a बराबर इसको हम साइड में, तो ये हो जाएगा √64, और √64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो बाहर निकल आएगा 8। तो a बराबर कितना निकल आया 8 मीटर। ठीक है, अब साइड मेरे पास क्या निकल आई 8 मीटर। हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है हमने बताया था, साइड क्यू मतलब ए क्यू मतलब 8 का क्यू करेंगे हम, तो कितना 8 इंटू 8 इंटू 8, तो अभी हमने कितना निकाला था 512। तो इसका वॉल्यूम जो निकल आएगा कितने 512 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 में हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक दिया गया मेरे पास पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है 5² प्लस 12², और ब्रैकेट उस पावर दी गई हमको 1/2, और उसकी पावर हमको दी गई 3, और दूसरा 6²। ये हमको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग पहले सलूशन करते हैं पहले का। तो पहला हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये मेरे पास है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, हम क्या मैन सिंप्लीफाइड होता है इक्वेशन, पहले हम एक को सॉल्व करेंगे तो 25 होता है 5 का, और 12 का कितना होता है 144। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना 169, और 169 किसका होता है 169 होता है 13 का। तो हम इसको लिखते हैं 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर करेंगे उसकी पावर कितनी है मेरे पास, उसकी पावर है मेरे पास 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 13। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 13, और पावर कितनी बची 3। 13 को 3 टाइम करेंगे तो कितना निकला है 2179। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी का सेकेंड पार्ट। ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और पावर कितनी 1/2, तो हम सिंप्लीफाई करते हो तो 6 का 36 और 8 का 64, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और उसकी पावर 1/2, और उसकी पावर हमको दी गई है 3, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 होता है 1000। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा 1000। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमको। 18 क्या गया है कि राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब ये नंबर्स दिए गए हैं, इनका यूनिट प्लेस बताना है। ठीक है, तो हमें करना क्या, जैसे 1 का यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहता, 1 का आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही 9 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का अगर 1 टाइम करूँ तो 81 आएगा। तो हम इनका सबका एक एक का देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमको 31, ठीक क्या दिया गया हमको 31, तो 31 का अगर हम क्या करते हैं क्यू करते हैं, 31 का क्यू करते हैं, तो फाइंड द यूनिट डिजिट क्यू ऑफ ए नंबर बी परफॉर्मेंस ऑफ द क्यू ऑफ यूनिट डिजिट ओनली। तो हम इसका ये जो 1 दिया गया है 31 का जो हमारे पास 1 है हम इसी का निकालेंगे ओनली। तो हम इसका 1 का क्यू कर देंगे 1 इंटू 1, तो ये कितना निकल आया 1। तो हम बोल देंगे तो यूनिट डिजिट 31 इज 1। ठीक है, कैसे क्यू ऑफ 1 का क्यू निकालें कितना आएगा 1 निकल के आएगा, और 1 का क्यू तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यू ऑफ 31 इज ऑलवेज 1। मतलब अगर मैं 31 का क्यू करूँ तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 109 दिया गया हमको, तो हमको 109 दिया गया है, तो हम केवल 9 का जो 9 दिया गया 9 का यूनिट डिजिट कितना है 9, तो हम 9 का क्यू करेंगे तो 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना है 7 इंटू 9, तो लास्ट में कितना है 9, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। तो मेरा क्या होगा क्यू ऑफ 9 तो 7 इंटू 9 होगा, तो यूनिट डिजिट आप क्यू 109 का क्या होगा ऑलवेज 9 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 388 दिया गया हमको, तो टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यू ऑफ नंबर बी परफॉर्मेंस ऑफ द क्यू यूनिट डिजिट। तो इसका भी हमको, तो इसका लास्ट का नंबर क्या है 8 का क्यू करते हैं हम लोग क्या आएगा 512।
512। तो लास्ट में कितना है 2, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। मतलब इसका यूनिट डिजिट अगर मैं इसका क्यू करूँ तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम लोग। कितना दिया 4268 दिया गया हमको। कितना दिया गया 4268 हमको दिया गया है। अगर मैं 6 अब यहाँ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ क्यू ऑफ ए नंबर वी परफॉर्मेंस द क्यू ऑफ यूनिट डिजिट ओनली। लास्ट का नंबर लेंगे 6 और 6 यूनिट डिजिट आप इतने में कितना है 6 दिया गया हमको। तो क्यू ऑफ 6 हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा 216 निकल के आएगा। तो लास्ट में कितना है 6 है मेरे पास, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, ऑलवेज 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5922। तो 5922 में हम लोग केवल 2 का करेंगे, लास्ट नंबर का करेंगे। तो लास्ट का क्यू करेंगे तो कितना 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 होगा। तो आप लोग इंग्लिश लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं पीडीएफ पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको 7774। तो हम केवल किसका करेंगे 4 का करेंगे। तो जब हम क्या टू फाइंड द यूनिट डिजिट, तो हमने इसका ले लिया यूनिट डिजिट कितना है 4 का मैंने क्यू किया तो कितना है 64। तो 64 में हमेशा ऑलवेज 4, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। तो हम बोलते हैं यूनिट डिजिट ऑफ क्यू ऑफ 7774 इज ऑलवेज 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया हमको यूनिट डिजिट पे 7 दिया गया। 7 का क्यू कितना होता है 343, और 3 में 3 में यूनिट डिजिट कितना है 3, तो ऑलवेज कितना हो गया इसका 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया हमको। ठीक है ना, 125 125 125 ऐसे करके दिया गया है। तो इसका लास्ट नंबर क्या है 5, तो हम 5 का हम करेंगे क्यों, 5 का क्यों क्या होता है 125 होता है। तो 125 में लास्ट नंबर क्या है 5, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। 19 क्या दिया गया, फाइंड द क्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई कॉलम मेथड। ठीक है, तो हमको ये यूनिट डिजिट फाइंड करनी है कॉलम मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉलम मेथड से देखते हैं। कॉलम मेथड, ठीक, तो कॉलम मेथड क्या होता है, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम कॉलम मेथड से लगा के दिखाएंगे। ठीक, ठीक है, तो हम लोग कॉलम मेथड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं दिया क्या गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया हम 35। ठीक है, तो हम लोग पहले 35 लिख लेते हैं। 35 में हमने ए को क्या मान लिया, ए बराबर हम लोगों ने ले लिया 3 और बी बराबर हम लोगों ने ले लिया 5। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बी है। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, वो हम आप लोगों को पहले बता देते हैं क्या होता है। देखो फार्मूला होता है ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यू करूँ तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक, तो भाई हमने ए क्यू को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ए क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया और बी क्यू को हमने लास्ट में लिख दिया, और इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 3 ए का ए में करें तो ए स्क्वायर बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक, ए और बी की वैल्यू हम लोगों 4 कॉलम आपको बनाने, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ। आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वाले कॉलम में आप लिखेंगे ए क्यू, दूसरे वाले में ए स्क्वायर बी, और तीसरे वाले में 3a बी स्क्वायर, और चौथे वाले में बी क्यू। ये आपको लिखना होगा। ठीक है, आप ये लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास ए बराबर कितना था, हमें क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था ए बराबर 3। ए बराबर मेरे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो हमने ए बराबर 3 का क्यू करेंगे कितना 27 कर लिया। यहाँ पे 3 और ए स्क्वायर वैल्यू में 9 हो जाएगा 5, तो ये कितना है 35 होगा। यहाँ पे 3 ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 थी, तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 5 का क्यू करें तो 125 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं वो आप लोग यहीं पे समझिए। ये तो आप लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, सरल है, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग जो अब मेन चीज़ है वो देखते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है आप लोग वो देखिए पहले। ठीक, फिर हमको करना क्या होता है वो देखो। अब यहाँ पे आ गया ये, इसका देखो लास्ट डिजिट कितना है 5। ठीक, पहले हमने ये पूरा लिख लिया।
पूरा लिख लिया। ठीक है, ये इतना था। तो यहाँ से 5 को उठाएंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया, डायरेक्ट 5 को उठाया लिख लिया। अब 5 को तो उठाया हमने, लिख लिया यहाँ पे। अब ये कैरी कितना बचा 12, 12 को हमने कहाँ लिया है आगे वाले। अब इसमें हम 12 को ऐड करेंगे तो 2 to 5 में 12 को ऐड करें तो 7 3 2, तो ये नंबर बन गया। इसका हम क्या लिखेंगे 7 हम लोग लिख लिया। अब आगे बचे कितना 23 बचा, 23 को हमने कैरी बना के आगे शिफ्ट कर दिया। आगे शिफ्ट करेंगे तो अब ये चीज़ हम इतनी ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आया 158, और 58 में यूनिट 8 कितना 8, तो हमने 8 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, कैरी कितना बचा 15 बचा, 15 को हमने फिर आगे शिफ्ट कर दिया। अब 27 और 15 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 42, और लास्ट में हमेशा जो चीज़ होती है 42, तो 42 हम लोग पूरा लिख लेते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर मेरा उसका क्यू हो जाएगा। तो क्या लें, द क्यू ऑफ 35 इज 42875 होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको दिया गया है 56 है, तो ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर 6। तो कॉलम बना लिए हमने 4, पहले में ए क्यू, फिर 3a² बी, फिर 3ab² और चौथे में बी क्यू। तो हमने ए की जगह पे 5 रखा, तो 5 का क्यू कितना हो गया मेरे पास 125। यहाँ पे वैल्यू के 3 × 25 × 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो कितना 450। ऐसे 3 5 × 6 का करें 36, तो ये आएगा 540, और 6 का करेंगे 216। तो ये मेरे पास आ गया क्यू। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसका यूनिट प्लेस लेंगे। ठीक, यहाँ से यूनिट प्लेस उठाएंगे और 21 बचे, 21 को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो 21 को आगे शिफ्ट कर दिया, इसको जब ऐड किया तो कितना 561 है, 61 का 1 लेंगे और 56 को आगे भेज देंगे। इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके कितना 506 है, 6 का हम इसका 6 ले लेंगे, 50 को आगे भेज देंगे। अब इसमें जब हम 50 ऐड करेंगे तो कितना 175 को पूरा लिख लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, द क्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास, द क्यू ऑफ ये निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए 72 का हम लोग देखते हैं। 72, तो 72 क्या है मेरे पास, इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा 7 और बी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम बना लिए हम लोगों ने 4, तो ए बराबर 7 है, 7 पावर 3, तो कितना 343 होता है 7 का। इसमें हमने 3 ए की जगह 7 था, तो 7 का स्क्वायर रख लिया हमने 49, और बी की वैल्यू 2, तो ये आ गया 29। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 × 7 × 4, बी का स्क्वायर रख लिया 284 हो गया, 2 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कितना मिला मुझे, यहाँ पे 8 था तो 8 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं है, तो 84 का यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, और 8 बचेगा, 8 को आगे भेजा तो 302 हो गया, 300 में 2 लेंगे, इसको 30 को आगे भेज देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको बस जोड़ना है। तो कितना आ गया मेरे पास, ये नंबर आया। तो हम लोग बोल सकते द क्यू ऑफ 72 का कितना होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक